क्वेश्चन नंबर सेकंड का एल 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 एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज थी 6.1 1 हाँ 1 थी 6.1 सेकंड का एल ये रहा। एल इंटू एक्स प्लस वाई ये वाला हाँ इसमें मेरे को ये L3M और ये Y माइनस मतलब 3M समझ नहीं आया बस। एल इस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3M वाई माइनस एक्स प्लस M एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है एक्स माइनस वाई। हाँ बताओ कौन बताएगा कैसे करना है? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में? तीनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है? फैक्टराइज करना है ना, तो हमें प्रोडक्ट में लिखना है इसको। तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं कुछ कॉमन नहीं दिखाई। एक्स वाई यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, उसमें भी एक्स माइनस वाई है। यहाँ एक्स नहीं ये माइनस नहीं वाई है, है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, ठीक है। और इधर क्या है? इधर इधर एक्स है बस। वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स। तो अगर मान लो कहीं पे 3 लिखा है और -3 लिखा है, तो इनमें कुछ कॉमन होगा? -3 नहीं 3 और कॉमन -3, मान लो 3M हो और -3N हो, तो कुछ कॉमन होगा इसमें? नहीं हम्म नहीं कोई हाँ चीज हो ऐसे यहाँ से तो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम? कॉमन 3 ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं, है ना? तो जो -3 है वो माइनस यहीं रह जाएगा एक तरह से। हाँ 3 कॉमन, तो ऐसे ही यहाँ पर y माइनस एक्स है। तो y माइनस एक्स जो होता है वो x माइनस वाई का क्या होता है? एक्स माइनस वाई का हम्म मतलब दोबारा से बोलना। x माइनस वाई और y माइनस एक्स में क्या फर्क है? नहीं कुछ नहीं है, वही है सेम ही है, बस उल्टा लिख दिया। उल्टा तो लिख दिया ना, तो पर मैथमेटिकली क्या फर्क है? ये इसके इक्वल तो नहीं है, ये इसके इक्वल तो नहीं है, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? दोनों सेम ही है, अगर कॉमन है। अगर तुम a माइनस बी करोगे और b माइनस ए करोगे तो क्या सेम आंसर आएगा मैथ्स में? सही। मान लो a 5 है और b 3 है, तो a माइनस बी क्या होगा? ए -3 तो हमारा 2 हो जाएगा। और b माइनस ए क्या होगा? B-A तो -2 है। -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों में नेगेटिव साइन का फर्क है ना। a माइनस बी और b माइनस ए एक दूसरे के क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और तो x माइनस वाई जो है वो y माइनस एक्स जो है, इन दोनों में क्या फर्क है? माइनस का। तो हम ले सकते हैं कि y माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव है x माइनस वाई के। ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर राइट साइड में ब्रैकेट ओपन करो तो क्या बनेगा? हाँ ब्रैकेट राइट ओपन साइड में ऐसे ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्या बनेगा? माइनस अंदर ले जाओ, क्या बनेगा? माइनस अंदर ले जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना। नहीं, पहली वाली टर्म क्या बनेगी? पहला प्लस ही हो, नहीं माइनस एक्स। माइनस होगा पहला। हाँ, फिर हाँ अगला प्लस, प्लस अगला तो वाई है ना। प्लस वाई। तो यही बन गया ना सेम। ठीक है। हाँ तो y माइनस एक्स जो है x माइनस वाई का नेगेटिव है। तो जब भी ऐसे होता है हम यहाँ पर बाहर माइनस साइन लिख देते हैं और यहाँ 3m रहेगा, और y माइनस एक्स जो है ये क्या लिख देंगे इसकी जगह? x माइनस वाई। ये दोनों आपस में नेगेटिव होते हैं, तो माइनस एक तरह से हमने बाहर लिख दिया। अगर मैं माइनस अंदर ले जाऊंगी तो वही y माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? जैसे तो अब कॉमन क्या है इसमें? एक्स माइनस वाई। x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा अंदर आएगा एल एल माइनस थ्री एम। एल एल माइनस माइनस थ्री एम और M प्लस M स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई स्क्वायर में से तो एक्स माइनस वाई तो बाहर चला गया, हाँ, तो फिर क्या? स्क्वायर लिखेंगे फिर। तो एक्स माइनस वाई। वन स्क्वायर नहीं, एक्स माइनस वाई। -1 स्क्वायर। एक्स माइनस वाई
का स्क्वायर है, एक बाहर चला गया। अंदर एक पावर बाहर चलेगी तो वन अंदर कितनी स्क्वायर पावर बची? हाँ एक बचेगी ना। पावर एक बचेगी, ठीक है ना, दो थी, एक हमने बाहर लिख दी तो अंदर एक ही बचेगी ना। तो ये यहाँ पे क्या आ एक्स जाएगा? माइनस वाई, x माइनस, एक्स माइनस, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम इसको mx माइनस my भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एल माइनस 3m प्लस mx माइनस my, ऐसे भी लिख सकते हो, या जैसे ऊपर लिखा हुआ है वो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया ये? यस मैम। हाँ, और बताओ, बोलो क्या है क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ 14 PQ 14 PQ, PQ कॉमा 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। कॉमा 28 P पी स्क्वायर स्क्वायर Q स्क्वायर। क्यू स्क्वायर। अब मैंने इसमें मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाँ, मतलब हाईएस्ट ना, कॉमन फैक्टर निकालना, बताओ। पहले 14 का 14 और 28 में से क्या कॉमन आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तीन आएगा दोनों में। दोनों में 14 आएगा ना, 14 टू द 28 होता है। 14 इंटू 2 कितना होता है? 28। हाँ हाँ तो ये जो दूसरे वाली टर्म है, सेकेंड वाली, वो 14 इंटू 2 ही तो है ना, पहली तो 14 हाँ PQ है, और ये 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर जो है, ये क्या है? 14 इंटू 2 हम्म इंटू P इंटू Q इंटू Q, यही है ना। हाँ तो अब 14 आ गया न्यूमेरिकल फैक्टर। अब लिटरल फैक्टर में देखो, या 14 पी क्यू आएगा। हाँ 14 PQ, इन दोनों में P आएगा। कॉमन है और एक Q कॉमन है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बाय ग्रुपिंग। तब क्या होता है कि कभी कभी ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा होता। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे देती हूँ, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। तो अब ये यहाँ पर क्या है? ए बी माइनस सी बी प्लस ए डी माइनस सी डी। अब अगर तुम इस पूरे को देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आ रहा है कुछ कॉमन पूरे में से? नहीं। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। तो जब पूरे में से कुछ कॉमन नहीं आता तो हम दो दो टर्म करके देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ बी। बी कॉमन आ रहा है, तो बी कॉमन लूंगी फर्स्ट और सेकंड में से, तो अंदर क्या बचेगा? ए सी ए और बी माइनस माइनस सी। सी। ए माइनस सी। अब यहां से यहाँ पे कुछ बी कॉमन आ रहा है? बी डी बी कॉमन आ रहा है। अब अंदर क्या बचेगा? ए प्लस ए ए माइनस माइनस सी। ए माइनस सी। तो अब हमारा काम बन गया ना, देखो ग्रुपिंग करने से हमारा क्या हुआ कि अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा ए इसमें माइनस और सी है? ए माइनस डी सी। सी। तब ए माइनस सी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? अंदर कुछ नहीं। डी पहली डी टर्म प्लस में डी क्या बचा? पी पी डी प्लस पी प्लस डी सॉरी। बी प्लस डी। तो हो गया ना फैक्टराइज्ड फॉर्म? हाँ फैक्टराइज्ड हाँ फॉर्म बन गई ना? हम्म ठीक है, समझ आ गया? हाँ तो कभी कभी पूरे में से कॉमन नहीं आ रहा होता, लेकिन ग्रुपिंग करके क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका ऐसे ही बी पार्ट करो। कौन सा? बी पार्ट करो। 6xy माइनस वाई स्क्वायर। वाई है। वाई हम्म, वाई आएगा ना दोनों में वाई कॉमन। कॉमन आ रहा है, ठीक है, चलो वाई कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड से। अब अंदर क्या आएगा? 6x माइनस 1 स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर। वाई 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 आएगा। स्क्वायर का एक वाई तो बाहर चला गया। हाँ वाई आएगा ना। अब और यहाँ पे दूसरे में जेड। जेड आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ और आ रहा है कुछ ना। आ क्या? तो रहा है।
क्या? 2 2 कॉमन आ रहा है, 2z। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा 6 6, हाँ 2 6 12 होता है, 6 बचा। और x और माइनस वाई माइनस वाई। ठीक है ना, 2z कॉमन आ गया तो माइनस वाई। अब कुछ कॉमन आ रहा है? और हाँ कुछ पहले आ रहा है वाला तो कुछ नहीं 6x माइनस y 6x माइनस वाई कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें से, हाँ तब 6x माइनस वाई कॉमन लेंगे। अब अंदर क्या बचा? वाई y प्लस प्लस 2z। वाई प्लस 2। ठीक है, समझ आ गया दोनों को? इसमें यस तो कई बार इस तरह से ग्रुपिंग करके भी हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, यस चलो और तुम करो अपने आप, नेक्स्ट पार्ट करो, कौन सा सी पार्ट करो। अब अपने आप करो, मुझे बताओ। बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 1 माइनस ए माइनस ए स्क्वायर। ये मुश्किल है, ये मैं करा देती हूँ तुमको। तुम पहले अपने आप ये वाला कर लो, वो मैं कराऊंगी, तुम ये करो ई मैम पार्ट। मैंने हाँ, कर होने वाला है तो आते हैं उस पे। 2 स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 2x² वाई माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 6y³ हाँ, अब बताओ। नहीं x यार x कॉमन आएगा इन दोनों में से x कॉमन आएगा? हाँ ध्यान से देखो, सिर्फ x कॉमन आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है? एक्स स्क्वायर x अरे हाँ स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब अंदर क्या आएगा? एक्स x माइनस 2y x माइनस 2y। आगे y आगे आ रहा है इन दोनों में से वाई स्क्वायर 3 y नहीं स्क्वायर 3 3y, वाई और दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हैं। हाँ 6 माइनस ही लेंगे हम्म, माइनस का साइन नहीं है ये आगे प्लस है, ये वाली टर्म प्लस है बेटा, अपनी बुक में देखो, ये प्लस है। प्लस ठीक से बन प्रिंट नहीं आया ना, प्लस है ये। तो प्लस 3y² कॉमन आया। अब अंदर क्या आएगा? 1x x x, और यहाँ पर वाई 2y वाई 2y -2, 3 to the 6 होता है तो -2y। अब इनमें से भी कॉमन आ रहा हाँ, है x माइनस 2y अब क्या आएगा? एक्स x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 3y x² प्लस 3y²। ठीक है, हो गया फैक्टराइज्ड, प्रोडक्ट फॉर्म हाँ में आ गया ना। देखो सारी प्लस प्लस में टर्म्स थी और अब मल्टीप्लीकेशन में आ गई। ठीक है, ब्रैकेट्स लग जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। समझ आ गया? यस क्लियर? अब ये वाला करो, ऊपर वाला, मैं इसको भी भी। इसमें मेरे को मेरा अब मेरे यहाँ पास पर क्या है, ये अकेला बच रहा है। अगर हम हाँ इन दोनों में से b कॉमन लेते हैं तो ये अकेला बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये वाली ब्रैकेट को, ए बी को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ए बी को दोनों से मल्टीप्लाई माइनस ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करो, हाँ, माइनस ए बी माइनस माइनस ए बी ए इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी a² b, और प्लस क्या होगा, साइन क्या होगा? प्लस में प्लस में हो जाएगा, क्यों? माइनस माइनस प्लस होता है ना माइनस माइनस प्लस, ये नेगेटिव है और माइनस ए भी नेगेटिव है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो गया, तो प्लस a² b, और ये हो गया माइनस ए बी माइनस a³। अब यहाँ क्या आएगा? बी बी स्क्वायर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बी ओ बी b कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आएगा? बी बी माइनस ए माइनस ए। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर ए स्क्वायर a²। अब क्या आएगा अंदर? ए बी बी माइनस ए हाँ, तब कंप्लीट करो, आंसर लिखो। तो अब b माइनस ए कॉमन लिया तो आंसर क्या हो गया?
ब्रैकेट बी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बी प्लस ए स्क्वायर। चलो करो ये क्वेश्चन अपने आप करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y दोनों करो और आंसर बताओ क्या है। क्या है आंसर? एक्स प्लस वाई एक्स ब्रैकेट प्लस वाई और एक्स प्लस 8। एक्स प्लस 8। गुरु तुम्हारा क्या आया? यही आया सेम। सेम आया। तो चलो इतना समझ आ गया दोनों को है। अच्छा अब मैं एक और क्वेश्चन देख रही थी तुम्हारे। ये करो z माइनस 7 प्लस 7xy। अच्छा अब इसको करो z माइनस 7 और ये है 7xy माइनस xyz। कॉमन ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो इसको z माइनस 7 रहने दो, ठीक है। अब बाकी दो टर्म में तो कॉमन आ रहा है। बाकी दो टर्म में z ब्रैकेट 7x माइनस एक्स वाई। एक्स वाई क्या कॉमन आ रहा है? एक्स वाई xy कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आया? 7 माइनस z 7 माइनस नहीं z z। वाई z। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको और इसको देखो, इसमें कुछ कॉमन है है ना। क्या? 7 तो माइनस z 7 माइनस नहीं इसमें 7 हम्म 7 दोनों में वो कॉमन। 7 नहीं 7 कॉमन माइनस आता z बेटा, पूरी टर्म कॉमन आती है। ये जो टर्म है इसका मतलब है x मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस z। तो अब या तो x कॉमन आएगा या y कॉमन आएगा या ये पूरी कॉमन आएगी, खाली 7 नहीं कॉमन आ सकता। जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है उनमें से कुछ कॉमन आता है। ये तो बीच में सब्ट्रैक्ट हो रही है 7 माइनस जेड, तो 7 नहीं कॉमन आएगा। पूरा 7 माइनस जेड तो कॉमन ले सकते हैं पर 7 नहीं कॉमन ले सकते। 1 2 3 इन तीन में से कुछ कॉमन आना चाहिए। समझ में आई बात? यस मैम। जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, देखो ना हमेशा हम क्या कॉमन ले रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर x मल्टीप्लाइड x प्लस वाई था, यहाँ पे +8 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई था। तो अब यहाँ से हम x नहीं कॉमन ले सकते, या तो x प्लस वाई कॉमन आएगा या 8 आएगा। यहाँ पर या तो x कॉमन आएगा या x प्लस वाई कॉमन आएगा, ऐसे। तो जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है वो पूरी की पूरी कॉमन आती है। तब ये तीन टर्म्स का प्रोडक्ट है, ये सिंगल टर्म है z माइनस 7। z माइनस 7 एक सिंगल टर्म है, तो क्या कॉमन आएगा? z माइनस z ओ 7 माइनस z। तो चाहे तो 7 माइनस जेड कॉमन लो या z माइनस 7 लो कॉमन लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो अगर तुमने z माइनस 7 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आया अंदर ब्रैकेट में? एक्स वाई इसमें से किसमें से? z माइनस 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या लिखोगे? जैसे तुम्हारे पास 12 था, तुम 6 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या लिखते हो? 2। 6 टू द 12। ऐसे ही z माइनस 7 पूरा का पूरा कॉमन आएगा तो अंदर क्या लिखेंगे? 1। 1 जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी तो ये z माइनस 7 बनेगा वापस। ये टर्म जो है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 होगा, तभी तो वो z माइनस 7 दोबारा से बनेगा। ठीक है, हाँ 1 प्लस, अब यहाँ से एक्स z माइनस 7 कॉमन लिए तो क्या बचा? एक्स वाई एक्स वाई। पर ये 7 माइनस जेड है, ये z माइनस 7 तो है नहीं। हाँ तो z माइनस 7 और 7 माइनस जेड में क्या फर्क होता है? किसका फर्क होता है? माइनस का। माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, तो जब भी हाँ उल्टा कॉमन लोगे वहां पर -1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर क्या हो गया? z माइनस 7 इंटू 1 माइनस एक्स वाई। तो या तो पहले ही माइनस लगा लो, इसी स्टेप में ही चेंज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। z माइनस 7 माइनस
एक्स वाई जेड माइनस 7, ऐसे भी कर सकते हो, और फिर z माइनस 7 कॉमन ले लो, या अगर नहीं लिया कॉमन तो फिर यहाँ पर -1 खुद से लगाओ। ठीक है, समझ आई बात? यस हम्म मैम। यस मैम। दोनों को समझ में यस आया? मैम। तो जब हाँ भी a माइनस बी, b माइनस ए इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो एक नेगेटिव साइन बनेगा वहां पर। ठीक है, ये करो 8 इंटू पी माइनस क्यू का होल क्यूब -12 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। करो, इसको करो, क्या कॉमन आ रहा है? 12 में से कुछ 4 कॉमन आ रहा है? 4 4। तो अब 4 अंदर क्या 4। बनेगा? 8 में अगला से 4 चला गया, क्या बचा? 4 अंदर 2 जा 2 2 4 टू द 8 और 2 हाँ 3 p माइनस क्यू। p माइनस क्यू। पी। ठीक है ना, स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक पावर रह गई उसके अंदर। हाँ अब यहाँ पर p माइनस क्यू होल स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या बचा इसमें से? 4p माइनस -3 क्यू स्क्वायर कॉमन हो गया, तो अब अंदर क्या बचा? ओ p माइनस क्यू। p माइनस क्यू का तो स्क्वायर पूरा कॉमन ही आ गया। -3 बचा, अंदर कुछ नहीं बचा। हाँ, सिर्फ 3 बचेगा ना, 4 3 या 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 टाइम्स p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2p माइनस 2q -3। ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, या जैसे ऊपर है वैसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? यस। क्लियर? आगे चलें? और क्वेश्चन लिखूं? ये क्लियर हो गया? आगे चले? हाँ हाँ। सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस C6 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ले लो। हाँ, अब बताओ, अब इसको फैक्टराइज करना है, अब क्या करें? मैम वो सी 6 स्क्वायर के आगे माइनस का साइन लगा देंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर हो कितना होता है? 9 9। और -3 का स्क्वायर कितना होता है? -9। -3। तो जब स्क्वायर नेगेटिव टर्म का स्क्वायर होता है, नहीं -3 मैम का -9 स्क्वायर होता है। नहीं, हैं? प्लस का होता है, प्लस का। क्या होता है? प्लस 9 होगा 9 ना। होता है। हाँ। तो दोनों ही केस में +9 होता है ना। हम्म तो a माइनस बी और b माइनस ए तो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, लेकिन b माइनस ए और a माइनस बी एक दूसरे में नेगेटिव है। b माइनस ए जो है वो नेगेटिव है a माइनस बी का। लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तो b माइनस ए का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो जब भी पावर इवन होगी ऊपर, पावर 2 हो, पावर 4 हो, तो नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ता। तुम ओपन करके देखो, a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी बोलो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे -2ab। -2ab। और अगर b माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो बी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -b ए ओ -2b ए। ठीक है, तो अब ऊपर और नीचे वाले में कुछ फर्क है? उल्टा हो गया। इसमें और इसमें कोई फर्क है? हाँ, है ना।
ये ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी है, और प्लस हो रहे हैं, 2ab यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या क्या फर्क है दोनों में? कुछ नहीं। फर्क है कुछ? ये तो उल्टा मतलब उल्टा हो गया ना। उल्टा कहाँ हो गया? कुछ भी उल्टा नहीं मतलब हुआ भाई। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसमें क्या फर्क होता है? दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तुम 3+5 लिखो या 5+3 लिखो, बात तो बराबर ही है। हाँ तो ये तो सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बी है, ए बी है, तो 3 × 5 हो या 5 × 3 हो, इसमें क्या फर्क होता है? कोई फर्क होता है इसमें? नहीं, आंसर तो सेम ही आया ना। -2ab हो गया, ये भी तो सेम है ना दोनों। हम्म। तो जब भी पावर इवन होगी ये सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इवन पावर है हमारी, तो b माइनस ए का स्क्वायर सेम है a माइनस बी के स्क्वायर की। अगर पावर 3 होती तो नेगेटिव करना पड़ता हमें बाहर, तो +c6 और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे लिख लो। समझ आ गई? यस सर। जब भी पावर इवन होगी तो a माइनस बी की पावर जो भी इवन पावर है और b माइनस ए की सेम इवन पावर होगी, तो इक्वल होते हैं वो। अब यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अब क्या आएगा? और क्या कॉमन आ रहा है? और भी कुछ कॉमन आ रहा है a माइनस बी का स्क्वायर के अलावा? ठीक। सिर्फ c कॉमन आ रहा है? हाँ, रोहन क्या कॉमन आ रहा है? सी स्क्वायर स्क्वायर सॉरी। c स्क्वायर। तो अब अंदर क्या बचा? यहाँ ए से की क्या पावर बचा? यहाँ से क्या बचा? 1। 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस सी की पावर 4। c की पावर 4, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्लियर है? यस मैम। हम्म, यस समझ मैम। आ गई बात? हाँ। p स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर -3 p स्क्वायर माइनस 2p माइनस q p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3q। हाँ, कैसे करेंगे? क्या कॉमन आ रहा है? पी स्क्वायर माइनस 2 पी। इन दोनों टर्म्स में से p स्क्वायर माइनस 2p कॉमन ले लिया। अब क्या आएगा? अब रोहन बताओ क्या आएगा अंदर? अंदर आएगा, एक -3। पी -2p स्क्वायर बस आएगा। p स्क्वायर माइनस 2p आएगा फर्स्ट टर्म। आगे सेकंड वाले में से? नहीं, स्क्वायर तो बाहर ले लिया ना, हाँ, स्क्वायर बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया। हाँ, तो स्क्वायर स्क्वायर क्यों नहीं बाहर लिया, पावर 1 बाहर लिया बेटा। वहां पे? अच्छा हाँ। हम्म और उसके बाद -3, -3। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें अच्छा फिर आएगा -q -q कॉमन ले लो, तो p अंदर क्या स्क्वायर है? p स्क्वायर -2p p स्क्वायर माइनस 2p। p q बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? क्यों बाहर कहाँ लिया है? ये q नहीं लिया तुमने?
अच्छा हाँ, वही तो +3 तुमने माइनस क्यू बोला है। 3 +3 +3 ना, माइनस भी तो बाहर लिया तुमने, माइनस क्यू लिखा है ना बाहर, प्लस क्यू थोड़ी लिखा है। -3। तो -3 साइन रिवर्स में गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या होगा? हाँ ये आ रहे हैं ना, p² -2p -3। तो p² -2p - 3 ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा -p² -3p, नहीं p² माइनस -2p। -2p, और पावर यहाँ की से क्या पावर, बचा? नहीं पावर तो बनी है। यहाँ पे क्या बचा? इस एक्सप्रेशन में से क्या बचा? अम्म, इसमें से p² वैसे -2p - 3 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर अब? -q। माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा तो अब ऐसा करना, ये एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेना। अच्छा नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन व्हेन एक्सप्रेस्ड एज द डी डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। अच्छा, तो ये जो फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज है ये बेस्ड है, हमने आइडेंटिटी की थी, तुम्हें याद है? हमने आइडेंटिटी की थी p² -q² किसके इक्वल होता है? p² -q² किसके इक्वल होता है? p² -q²। हम्म p² -q²। अब तुम मत बैठा करो, मैथ्स ऐसे नहीं चलती है बेटा, ये तो जिंदगी भर यूज होंगी तुम्हारी हेलो जब तक मैथ्स की बुक खोलोगे। हेलो p² -q² होगा वो q प्लस नहीं ब्रैकेट q माइनस p, नहीं ब्रैकेट, p -q हाँ p - q। और p + q। जो फर्स्ट टर्म है वो पहले लिखेंगे, सेकंड टर्म बाद में लिखेंगे, ठीक है ना? हेलो या p पहले या q बाद में? हाँ। इसके -3 क्यों लिखा? कहाँ पर? ये लास्ट में p² -2p ये -3 सेकंड स्टेप में। ये नहीं ऊपर थर्ड पर थर्ड टर्म में थर्ड टर्म तो में। यहाँ पर -q कॉमन लिया है ना? हाँ फिर जब -q कॉमन लिया तो अंदर ये तो p² -2p बच गया पहली टर्म से, और हाँ दूसरी टर्म से तुमने q कॉमन ले लिया और हाँ माइनस साइन भी कॉमन लिया है। तो जब हम्म माइनस साइन कॉमन लोगे तो अंदर वाला प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा ना। हाँ अब ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे मान लो तुम, तो -q इससे मल्टीप्लाई होगा और -q 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब -q -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3q बनेगा ना। हाँ तो जब भी कॉमन लेते हैं, नेगेटिव साइन बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अच्छा, इससे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन से करें, एक आध क्वेश्चन ऐसे करा देती हूँ। मान लो p = 506 और q = 494। अब इसको फैक्टराइजेशन से करना है, मतलब कि आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो इसका मतलब हमें 506 का स्क्वायर माइनस 494 का स्क्वायर निकालना है। तब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या बनेगा ऊपर वाली आइडेंटिटी से? 45 नहीं 506 +494 506 + 494। हाँ। ब्रैकेट हम्म वो ब्रैकेट में 506 -494। ठीक है, हाँ तो अब फर्स्ट वाला आंसर क्या बना? कितना आया आंसर? 12000। 1200। ठीक है, समझ आ गई? तो हाँ देखो अब कितना बड़ा था कैलकुलेशन अगर हम वैसे करते तो, और आइडेंटिटी लगाई तो कितना अच्छे से हो गया। समझ आया हाँ रोल आइडेंटिटी का? हम्म
अब करो 78 का स्क्वायर माइनस 68 का स्क्वायर। तो 10 और माइनस वाले का 10 है, और जो प्लस करा उसमें 146 146 सेम तुम्हारा आया करो। मेरा 1460। तो आंसर क्या हो गया 1460। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा। तो देखो आइडेंटिटी लगाने से ऐसे वाली कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाती हैं। तो दैट इज द यूज ऑफ आइडेंटिटी हियर। अब इसको हम फैक्टराइजेशन में भी यूज, कैलकुलेशन में भी यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन में भी यूज करते हैं। मान लो तुम्हारे पास हो 16x² माइनस 25y²। ठीक है, अब इसको तुम्हें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको p² माइनस q² की फॉर्म में लिखेंगे। अब 16x² को हम किसी एक टर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो x² है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 हम्म 4 का। 4 का। तो 16 की जगह हम 4² ले लेते हैं और x² ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे 25 किसका स्क्वायर होता है? 5। 5² y²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहले वाली टर्म 4x का स्क्वायर। 4² मल्टीप्लाइड बाई x² कैसे लिखी जा सकती है? 4x का स्क्वायर। और इसी तरह से ये कैसे लिखा जाता है? 5y का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? ये समझ आ गया? हाँ ऐसा। यस मैम। जब भी मैथ्स में ए बी स्क्वायर होता है या ए बी की कोई भी पावर हो, दैट इज इक्वल टू ए को सेम पावर दे देते हैं और बी को भी सेम पावर दे देते हैं। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब है तो दोनों में क्यूब आ जाएगा। जब भी मल्टीप्लीकेशन में होंगे दोनों पावर सेम दोनों को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर p² माइनस q² अप्लाई कर सकते हो। क्या आएगा? आइडेंटिटी लगाओ। p² माइनस q² तो 4 प्लस 55 4x प्लस 5y 5x। और दूसरा क्या बनेगा? 4x हम्म माइनस तो ये 5y। फैक्टराइज हो गया। ठीक है, हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया ना। तो जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख पाते हैं तो वो फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। समझ आया? अच्छा, अब तुम करो 4a² माइनस 9b²। दोनों करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। क्या आया बताओ? 2a प्लस 3b ब्रैकेट 1 2a प्लस 3b ब्रैकेट और 1 और 2a माइनस 3b। रोहन तुम्हारा क्या आ रहा है? नहीं आ गया था अजय। आ गया। हाँ। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन ऐसे ना आके ऐसे आ जाए 12a² माइनस 27b²। अब क्या करें? अब तुम्हें पता नहीं 12 किसका स्क्वायर होता है, 27 किसका स्क्वायर होता है ना। तो फैक्टराइजेशन का एक रूल ये होता है कि फैक्टराइजेशन करने से पहले अगर कोई टर्म कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लो। तो अब 12a² माइनस 27b² में से कुछ कॉमन आ रहा है। 4 4a² 4x माइनस और 9b²। 9b²। तो अब आगे तुम्हें करना आता ही है। तो 3 इंटू 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक है, रोहन हाँ समझ में आया? चाहो अच्छा। तो ये स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, 2² a² माइनस 3² b²। ठीक है, यस मैम।
So it is 3 into 2a minus 3b into 2a plus 3b. ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ Yes, sir. अब ये करो 48 एक्स स्क्वायर माइनस 243 वाई स्क्वायर। चलिए ना देखें। अब 48 तो किसी ऐसा नंबर तुम्हें नहीं पता जिसका स्क्वायर हो। वैसे तो मैथ्स में एक भी तरीका ये भी है कि कोई भी नंबर हो उसका अगर हमें नहीं पता होता तो हम उसका रूट लिख लेते हैं। जैसे 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है, 3 जो है वो √3 का स्क्वायर होता है ऐसे। पर अभी तुम्हारे कोर्स में उस टाइप की चीजें नहीं है, तो तुम यहाँ पे ये देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। कुछ कॉमन आ रहा है? 3 रोहन क्या आया अंदर बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3 कॉमन लिया तो 48 में से क्या बचा? 48 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ न्यूमेरिकल फैक्टर कुछ बचेगा नहीं। अच्छा 3 तो 3 ले लिया कॉमन था। लिया तो 3 बचेगा। नहीं नहीं 3 तो लिया है यहाँ तो 48 को 3 से डिवाइड करो ना। 3 इंटू अच्छा हाउ मच? 48 में से 3 कॉमन लिया तो 48 जो है वो क्या होता है? 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 48 क्या होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय? तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 243 है। अच्छा 8 हाँ आगे 81 आया 81 आएगा, 81 वाई स्क्वायर। अब 16 एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 16 एक्स स्क्वायर को किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4x का स्क्वायर हुआ माइनस। अब 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 हम्म 4 तक तो तुमने देख लिया, आगे देखो किसका स्क्वायर होता है? 9 का 9 का, तो 9y का स्क्वायर। ठीक है, हम्म अब फैक्टराइज करो। क्या आएगा? 4x माइनस 9y इंटू 4x प्लस 9y। ठीक है, समझ आ हाँ गया कैसे करना है फैक्टराइज हाँ हाँ यूजिंग आइडेंटिटी? हाँ, यस सर चलो अब इसका ये बी पार्ट करो। 36 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 49 एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। हाँ, कौन बताएगा? थर्टी सिक्स किसका स्क्वायर होता है? कुछ कॉमन आ रहा है 36 और 49 में से? हाँ 6 और 7 6 और 7 कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है ना, कॉमन क्या? बाहर तो कुछ नहीं लेना। हम्म तो ये 6 का स्क्वायर है और वो 7 का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? 6 का 6 स्क्वायर और x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और x माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इक्वल टू क्या बन गया? 6 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 6x स्क्वायर 6 x
हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, पी माइनस ओ क्यू प्लस क्यू। एक्स प्लस वाई हम्म माइनस हम्म 7x माइनस 2y। हम्म और इधर क्या आएगा? 2y। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा? 6 माइनस 7। 6 माइनस 7 क्यों? अच्छा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगाओ पूरी, जैसे लगाते हैं अभी तक ऊपर क्वेश्चन में लगा रहे थे वैसे ही लगाओ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो वाली। 6 हम्म एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 7 माइनस तो हो गया, प्लस प्लस 7। हाँ, एक्स माइनस 2y। एक्स माइनस 2। समझ में आया कैसे करने हैं क्वेश्चंस? रोहन समझ में आया? ये हेलो मैम। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ, मैम यस मेरे मैम, यस मैम। क्वेश्चन मतलब मेरी बुक का 12.2 अच्छा, भेज दो मुझे। भेजता उसमें मतलब क्वेश्चन। ये समझ में आ गया दोनों को? हाँ इसको यस आगे मैम। सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ हाँ कैसे? हाँ इसमें मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई एक्स ये माइनस एक्स 2y। प्लस वाई है और ये एक्स माइनस 2 वाई है। तो जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो लाइक टर्म्स यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगी। ये 6x बन गया, 6x प्लस वाई कितना बना? 6x प्लस क्या बनेगा? एक्स प्लस एक्स 6x प्लस x, नहीं 6x प्लस 6 से 7 मल्टीप्लाई एक्स करो। 7x वो तो बाद में ना, पहले 6 वाला तो पूरा करो। 6y 6x प्लस 6y 6y, अब माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो। 7x माइनस 14y माइनस 7x, माइनस ये प्लस भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस। प्लस 14y। हाँ, ऐसे ही ये क्या बनेगा? 6x प्लस 6y। प्लस 7x माइनस 14y। ठीक है, यस मैम। ये बन रहा है ना? तो जब लाइक टर्म्स दिखाई दे रही हो तो हम ब्रैकेट्स को अंदर ओपन कर लेते हैं। अब 6x और ये माइनस 7x कितना हुआ ये कंबाइन होके? 6x माइनस 7x कितना होता है? 6x माइनस 7x। ये और ये कंबाइन करो ना इन दोनों टर्म्स को, एक्स बचेगा को। एक्स बचेगा। पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ नेगेटिव। तो माइनस x बचेगा ना। और ये 6y और 14y इसको कंबाइन करो, क्या आएगा? तो 20y 20। ऐसी दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? एक 6x और 7x कितना हुआ? तो 13y 13x 13x। तो 13x और 6y और माइनस 14y इसको कंबाइन करो। तो 20y 20 क्यों? ये प्लस है वो माइनस है। 6y माइनस 14y है, प्लस थोड़ी है। सॉरी 6y माइनस 14y कितना होता है? 7y माइनस माइनस 7y। 7 तो नहीं होता। 6 माइनस 14 7 तो नहीं होता। अच्छा वो होता है रोहन कितना होता है? 6y माइनस 14y 8y। तो माइनस 8y हुआ ना। हाँ ठीक है, इसमें क्लियर हो मैं गया? आपको हाँ मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ। भेज दिए? नहीं भेज रहा हूँ रोहन तुमने कर लिया ये क्वेश्चन? ये कर लिया तुमने? अच्छा हाँ। ये कंप्लीट कर लिया? नहीं नहीं, क्या नहीं कर रहा हूँ मतलब। कहाँ तक किया था तुमने? ये 6x प्लस dy, ये जो ऊपर वाले हैं। करो, कंप्लीट करो।
मैंने आपको भेज दिया। अच्छा मैं देखूँ। बेटा ये जो तुमने भेजा है ना, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली एक्सरसाइज है। अच्छा ये टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली नहीं है। तो जब हम नेक्स्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे ना, तब ये इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये ठीक अभी है। तुमने ये किया है। इसके बाद ये यहाँ पे ये है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये वाला जब हाँ करेंगे ना इसकी बुक में, तब वो होगा। ठीक है। ये वैसे वाले क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, तो वो हाँ अभी बाद में करेंगे। पहले पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाले करो। ठीक है, क्लियर है? तो यस अब मैम। ये करना कि ये एक्सरसाइज कर लेना। एक्सरसाइज ये है 6.3। तो आज 6.3 करनी है और 6.2 की है हमने। हाँ, हाँ वो वाली। तो 6.2 और 6.3